इससे पहले की वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हमने बात की थी सेंट्रलाइज करिकुलम के बारे में, केंद्रीकृत पाठचर्या के बारे में, जिसमें हमने जाना कि जो करिकुलम है किसके थ्रू डेवलप किया जा रहा है। जो सेंट्रल लेवल पे जो नेशनल बॉडीज हैं, ठीक है, उनके द्वारा करिकुलम डेवलप किया जाता है। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में, चाहे हम एनसीईआरटी की बात करें, चाहे हम एनसीटी की बात करें, तो जो इस लेवल की जो नेशनल लेवल की जो एजेंसी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा जब करिकुलम डेवलप किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम सेंट्रलाइज करिकुलम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया कि डिसेंट्रलाइज करिकुलम क्या है, विकेंद्रीकृत पाठचर्या क्या है। तो इस वीडियो में हम डिसेंट्रलाइज करिकुलम को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, और लास्ट में इसकी क्या लिमिटेशंस है हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइज करिकुलम, विकेंद्रीकृत पाठचर्या। तो देखिए, जब हम डिसेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं ना, तो देखिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, इसमें फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज मतलब जिसमें अथॉरिटी, जो पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे हमने बात की ना, गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। अगर भारत की बात करें, हाईएस्ट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश को देखता है, डिसीजन जो है, उसकी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो पूरे नेशनल लेवल की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं सेकंड लेवल पे, जो पूरे जिसकी पावर अथॉरिटी में एक पूरा स्टेट होता है। और जो लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसकी जो पावर अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो पावर अथॉरिटी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सेंट्रल जो है पावर अथॉरिटी स्टेट के पास भी देता है, ठीक है, वो लोकल जो गवर्नमेंट है उनके पास भी पावर एंड अथॉरिटी होती है। तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो जब हम डिसेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जैसे सेंट्रल लेवल पे हम देखते हैं कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे एनसीईआरटी के पास है, तो स्टेट लेवल पे जो हम देखते हैं, तो यहाँ पर स्टेट लेवल पे करिकुलम डेवलप करने का काम किसका होता है, वो एससीईआरटी का होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो अलग अलग, जैसे प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करते हैं, तो कई सारे प्राइवेट स्कूल हैं जिनका अपना खुद का करिकुलम होता है। वहाँ के टीचर्स जो हैं स्कूल के नीड्स को ध्यान में रखकर, बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वो अपना करिकुलम डेवलप करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर करिकुलम में भी हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है कि नेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है, तो स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी हम देखते हैं कि स्कूल अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से अपना करिकुलम डेवलप करते हैं। तो इट इज डेवलप बाय इंडिविजुअल स्टेट लोकल बॉडीज और टीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, कि इसे अलग अलग राज्य स्थानीय निकायों या विद्यालय विशेष के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं ना कि बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में जो काम कर रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल होते हैं, ठीक है, या हम देखते हैं कि जो ये चैरिटी स्कूल होते हैं, तो इनके क्या होते हैं कि अपने खुद के करिकुलम इनके होते हैं, ठीक है। इट इज टेलर टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, कि ये समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। जब हमने सेंट्रलाइज करिकुलम की बात की थी, तो वो देश की, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज जो करिकुलम है, वो जो कम्युनिटी है, जो वो स्थान है, ठीक है, जो लोकल नीड्स है, उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ठीक है। मान लो एनसीईआरटी करिकुलम बनाता है, तो पूरे देश की जितने अलग अलग स्टेट हैं, सबकी नीड्स को ध्यान में रखकर वो बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल के लिए लें कि गोवा की हम बात करते हैं, ठीक है, या हम बात करते हैं कर्नाटका की, अगर वहाँ पे करिकुलम डेवलप होगा, तो वहाँ पर जो कर्नाटका, जो वो जो स्टेट है, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, उनकी जो लोकल नीड्स है उसको ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा, स्टेट की नीड्स में लग के। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखें, अलग अलग स्कूल, कौन सा स्कूल शहर में है, कौन सा गांव में है, तो स्कूल, वहाँ के टीचर जो है उस लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर एक करिकुलम है इसको डेवलप करते हैं कि क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्या क्या सिखाया जाना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा शहर में रहता है और एक बच्चा गांव में रहता है, तो दोनों की एक नीड एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। शहर में हम देखते हैं कि जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये होती हैं, तो गांव में हम देखते हैं तो वहाँ पर खेती है, एग्रीकल्चर है, तो नीड्स अलग अलग हो जाती है। तो जो डिसेंट्रलाइज करिकुलम है, ये लोकल नीड्स को ध्यान में, कम्युनिटी को नीड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इट फोकसेस मोर इफेक्टिव ऑन मीटिंग लोकल नीड्स, किया स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करता है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, कि इसका विद्यार्थी के जीवन से निकट संबंध होता है,
ठीक है। क्योंकि मान लो अगर कोई गांव में पढ़ने वाला बच्चा हो और उसको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है जो लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर, ठीक है, चाहे उसको सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है, चाहे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर, मान लो गांव में खेती बाड़ी है तो उसको खेती के जो गुण है उसको सिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो इस चीज़ से बच्चा क्या है, अपने आप को रिलेट कर सकता है। मान लो कोई बच्चा शहर में रह रहा है, तो यहाँ की लोकल नीड्स, यहाँ पे कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ पर बच्चों को आईटी, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें ज़्यादा बच्चों को सिखाई जाएंगी, ताकि बच्चा स्कूल के बाद जो है अलग अलग एमएनसी में जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाए। लेकिन गांव साइड में अगर हम देखें तो वहाँ की जो लोकल जो काम है वो क्या है, खेती बाड़ी है, तो उस हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इट इसलिए कह रहे हैं कि ये बच्चों के जीवन से जुड़ा होता है, बच्चा इसको अपनी लाइफ से इजीली रिलेट कर लेता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इट्स सोर्स लोकल नीड्स, ये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इस डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ऑन करिकुलम, ठीक है, कि हम स्टेट की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट के अपने करिकुलम होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोकल नीड्स हैं उसको ध्यान में रखकर, जो लोकल जो गवर्नमेंट है, जिसे हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर भी बच्चों के जो करिकुलम है उसमें चेंज किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, ताकि लोकल नीड्स के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके। इसके अलावा अलग अलग प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनके अपने करिकुलम होते हैं, ठीक है। तो स्कूल डेवलप करते हैं, टीचर डेवलप करते हैं, स्टेट लेवल पे भी डेवलप किया जाता है। तो द कंटेंट में वरी अकॉर्डिंग टू द वेरियस नीड्स ऑफ द लर्नर, की बच्चों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है लोकल, मतलब लोकल लेवल पे हम देखते हैं। तो इसलिए ये इसमें हमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिल सकती है, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग स्कूल हैं, उस लेवल पे अलग अलग करिकुलम होगा, तो इसमें काफ़ी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है, क्योंकि लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी आसान होता है। द मेथड ऑफ इवेल्युएशन वेरीज, की मूल्यांकन का तरीका अलग हो सकता है, कहीं थ्योरी है, कहीं प्रैक्टिकल है। जैसी लोकल नीड्स है, जिस जगह के हिसाब से करिकुलम बनाया जा रहा है, तो उससे मूल्यांकन का तरीका भी अलग हो सकता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड क्विकली, इसे जो इम्प्लीमेंट करना, मतलब इसको शीघ्रता से, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे हम कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो करिकुलम बनाया जा रहा है उसमें अलग अलग स्टेट से एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही है, ठीक है, उसको बनने में साल 2 साल इस तरह का टाइम लगता है। लेकिन जब ये हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं, तो लोकल लेवल पे स्कूल के द्वारा बनाया जा रहा है, टीचर्स के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। द टीचिंग मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड क्विकली, की शिक्षण सामग्री का भी तेजी से उत्पादन होता है, और इसका बच्चे के जीवन से काफ़ी निकटता से संबंध होता है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें इसके, द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज आर कंसिडर्ड, कि स्थानीय समुदायों की आवश्यकता और आकांक्षाओं पर विचार किया जाता है। इट प्रमोट्स चिल्ड्रन क्रिएटिविटी, कि इसमें बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, कि अलग अलग हम देखते हैं, शहर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, सबकी अलग नीड्स हैं, सबकी अपने अलग अलग हुनर हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जब लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, तो बच्चों की जो अपनी क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा सकता है। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, बच्चे उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान होता है। और इसमें क्या होता है कि चाहे हम करिकुलम को डेवलप करने की बात करते हैं, बुक्स को डेवलप करने की बात करते हैं, चाहे हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है, तो चाहे हम इवेल्युएशन की बात करते हैं, तो सब में टाइम की काफ़ी बचत होती है, क्योंकि लोकल लेवल पे होता है। लिमिटेशंस की बात करें अगर हम इसके, तो इट डज नॉट प्रोवाइड कॉमन कंटेंट फॉर नेशनल एग्जामिनेशन, क्योंकि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार किया जा रहा है, तो नेशनल जो नीड्स एंड नेशनल जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उस तरह की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर सकता, तो ये राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए सम्मानित सामग्री नहीं प्रदान करता। और स्कूल एंड लोकल बॉडीज डू नॉट हैव एक्सपर्ट्स टू इवेलुएट, की जैसे नेशनल लेवल में हम बात करते हैं, जब करिकुलम बनाया जाता है तो पहला एक्सपर्ट्स का पैनल उसको देखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से उसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में। लेकिन लोकल लेवल पे जब स्कूल्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू अगर इस तरह के बनाए जाते हैं, तो इसमें कोई देखने के लिए एक्सपर्ट्स नहीं होते। इट कैनॉट फोकस ऑन नेशनल गोल, ये नेशनल गोल पर फोकस नहीं करता है, जो लोकल जो नीड्स हैं उस पर फोकस करता है।
द प्राइज आर ऑफन हाई। जैसे प्राइवेट स्कूल की हम देखते हैं तो उनके अपने करिकुलम, अपनी बुक्स होती हैं, तो उनकी जो बुक्स होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं। और अलग अलग हम देखते हैं स्टेट की या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अगर मान लो इस तरह के करिकुलम बने, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की नीड हो, अलग अलग स्टेट की नीड हो, तो बुक्स अलग होती हैं, करिकुलम अलग होता है। तो ऐसे में अगर बच्चा एक जगह से ट्रांसफर लेके दूसरी जगह जाए तो उसका पूरा बुक चेंज हो जाती है, करिकुलम चेंज हो जाता है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को मुश्किल हो सकती है ट्रांसफ़र में। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने डिसेंट्रलाइज करिकुलम की बात की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।